बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डेयर व्यूवर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब से कुछ देर पहले पंजाब के जो वज़ीर तालीम हैं मुराद रास, उन्होंने एक नहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। इस दौरान उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया कि 1 अगस्त थे पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर असातिज़ा की भर्तियाँ स्टार्ट हो सकती हैं और वो 6 अजला के अंदर स्टार्ट की जाएंगी। क्लियर करें एक बात को कि ये वो भर्तियां नहीं हैं जिनके मुतल्लिक आपने आज से 1 डेढ़ 2 माह पहले एक नोटिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर जो कि यूनियन कौंसिल लेवल की भर्तियां की जाएंगी, जिसमें मैट्रिक के लोग, एफए के लोग अप्लाई कर सकेंगे और ये जो भर्तियां होंगी ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होंगी। मैं उन भर्तियों की बात कर रहा हूँ जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलर बेस के ऊपर आती हैं, जिनमें इनिशियली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर उसमें आपको परमानेंट कर दिया जाता है, जिनको आप ESC, SC, SC और SSC के नाम से जानते हैं। जैसा कि अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को विजिट करें तो वहाँ पर अपकमिंग जॉब्स के अंदर आपको ESC, SC, SC और SSC की जो सीट्स हैं वो डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट के लिए शो हो रही हैं, जो कि अपकमिंग जॉब्स के अंदर पड़ी हुई हैं। इस तरीके से 6 और अजला के अंदर, 5 और अजला के अंदर 1 अगस्त से इन भर्तियों का आगाज़ किया जाएगा और फिर इसी फेज़ के साथ 6 6 7 7 8 8 अजला का ग्रुप बना के बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर भी इन भर्तियों का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। पहले ये जो भर्तियाँ होती थी ये मुकम्मल तौर पर NTS के थ्रू होती थी। नेशनल टेस्टिंग सर्विस कैंडिडेट से टेस्ट लेता था एक 100 नंबर का, और उस टेस्ट के बाद बाकायदा एक सरसरी सा इंटरव्यू होता था और उसके बाद जिन लोगों के मार्क्स ज़्यादा होते थे आम डिग्रीज़ के अंदर, उनको तकरीबन ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी और वो लोग बासानी जॉब्स के अंदर सेलेक्ट हो जाते थे, जो कि इस वक्त 2012 के बाद की जितनी भी भर्तियां अगर आप उठा के देखेंगे तो उन लोगों की जॉब ज़्यादा हुई है जिनके एकेडमिक मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी सारी भर्तियां PPSC के साथ मुंसलिक कर दी हैं, तो अब PPSC इसका बाकायदा टेस्ट लेगा, जैसा कि PPSC लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट लेता है। PPSC में इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के लिए इन सीट्स के ऊपर बाकायदा टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं साल 2020 के अंदर, जिनके रिजल्ट्स भी अब जो हैं PPSC की वेबसाइट के ऊपर अब तक आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तफसील से ये बात डिस्कस करने लगे हैं कि ESC साइंस, ESC आर्ट्स, SC/SC साइंस, SSC आर्ट्स वगैरह की जो सीट्स हैं इन पर कौन कौन सा सिलेबस होगा, कैसे कैसे लोग अप्लाई कर सकेंगे और किस किस्म की प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको तमाम जो वीडियोस हैं वो टाइमली मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ESC साइंस, SC/SC साइंस और SSC साइंस की। उर्फ आम में इनको PST, EST और SST कहा जाता है। 14वां, 15वां और 16वां स्केल होता है। इसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के तमाम लोग अप्लाई कर सकेंगे। मतलब अगर एक ESC साइंस की सीट आएगी तो उसके ऊपर ये तमाम सब्जेक्ट के लोग अप्लाई करने के हकदार होंगे। अब इसमें भी कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनको HEC रिकॉग्नाइज करता है। जैसे अगर आप फिजिक्स की बात करें तो उसमें हाई एनर्जी फिजिक्स की एक डिग्री और कंप्यूटेशनल फिजिक्स की डिग्री होती है, उसको रिकॉग्नाइज करता है HEC, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले लोग भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं होगी तो आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ टाइम देता है जिसके अंदर आपने ये BA वगैरह का जो सिलेबस है उसको कवर अप करना होता है। तो इसका जो टेस्ट आएगा डियर एस्पायरेंट्स, आप इसको ज़रा गौर से देख लें। इस टेस्ट के अंदर 50% आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 50% आपका जर्नल पोर्शन होगा। जी हाँ, दोबारा से देख लें इसको। 50% सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ये जो 6 के 6 मज़ामीन हैं ये सारे शामिल होंगे। मतलब आप सपोज करें कि अगर आपने फिजिक्स की डिग्री की है और आप SST साइंस के लिए या EST साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो 50 नंबर का टेस्ट आएगा उस टेस्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चनिंग होगी और ये क्वेश्चनिंग MSc लेवल तक होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक टू MSc लेवल। तो 50 नंबर आपके यहाँ पर कवर होंगे और इसके साथ साथ आपके जो 50 बाकी नंबर होंगे उसमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस, जिसे आप वन पेपर MCQ कहते हैं, उसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने आर्ट्स की डिग्री की हुई है, इन डिग्रीज़ के अंदर उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स वगैरह शामिल हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज़ को शामिल किया है इस दफ़ा PPSC के सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। तो ये तमाम लोग
ईएससी, एससीएससी और एसएससी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक ही इनका स्केल होगा, चाहे सब्जेक्ट इनका इनमें से कोई भी हो, इनका भी सेम वही तरीकाकार होगा। लेकिन इनका जो टेस्ट है एस्पायरेंट्स उसको ज़रा गौर कर लें कि आपका जो टेस्ट होगा आर्ट्स वाले मज़ामीन का टेस्ट, वो साइंस वाले मज़ामीन से टोटली डिफरेंट होगा और इसके अंदर 100 के 100 नंबर का वन पेपर एमसीक्यू लिया जाएगा। यानी 100 के 100 मार्क्स जो आएंगे वो जनरल पोर्शन से आएंगे, जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज है, आपका बेसिक मैथ आ जाती है, बेसिक इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं। ये तमाम के तमाम, यानी आर्ट्स वालों का जो पेपर होगा वो उनकी सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होगा जो उन्होंने एमएससी तक पढ़े हुए हैं, बल्कि वो डायरेक्ट उनका वन पेपर एमसीक्यू टाइप होगा, जो कि पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन आम भर्तियों के लिए जिस तरीके का टेस्ट कंडक्ट करवाती है। अब बात आ जाती है ईएसटी कंप्यूटर साइंस की और एसएसटी कंप्यूटर साइंस की। तो इसके अंदर भी जो कंप्यूटर होल्डर्स होंगे, जिसे जैसा कि एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमसीएस है, एमआईटी है, एमएससीआईटी है, मास्टर ऑफ साइंस है, बीएस ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस है, बीएसआईटी वगैरह की डिग्रियां शामिल होती हैं। ये तमाम लोग इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे और इनका जो टेस्ट आएगा उसके अंदर 80% क्वालिफिकेशन होगा। यानी कि मैट्रिक टू एमएससी तक आपने जो कंप्यूटर पढ़ा है वो आपसे 80% पूछा जाएगा और 20% आप लोगों का जनरल पोर्शन होगा। तो कह सकते हैं कि इस दफ़ा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टेस्ट होने जा रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी शामिल है। साइंस के लोगों का टोटली डिफरेंट एक सिनेरियो है, आर्ट्स के लोगों का एक डिफरेंट सिनेरियो है, कंप्यूटर के लोगों का कोई डिफरेंट सिनेरियो है। इसी तरीके से जो अरबिक की सीट्स होंगी, जिनको हम ईएसटी अरबी कहते हैं, उसके अंदर आपके जो अरबिक के लोग होंगे वो एलिजिबल होंगे जिनके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री होगी या बीएस अरबिक होगा। और यहाँ पर भी 80 नंबर का आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा और आपके जो 20 नंबर हैं वो आपके जनरल पोर्शन से कंडक्ट किए जाएंगे। अब आ जाते हैं पीटी की तरफ, जिसे आप फिजिकल एजुकेशन टीचर कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर में भी 80 मार्क्स जो हैं ये क्वालिफिकेशन रिलेटेड होंगे और 20 मार्क्स का जनरल पोर्शन पूछा जाएगा। इसके बाद जो ड्राइंग मास्टर के कुछ स्कूल्स के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं उनके अंदर भी 80% का जो आपका कोर्स है वो आपकी फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री हो गई, मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स हो गई। इस तरीके के जो दूसरी क्वालिफिकेशन हैं जो कि इस के अंदर आती हैं, वो उन तमाम से क्वालिफिकेशन से आपसे इस 80 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे और 20 मार्क्स आप लोगों से किए जाएंगे जनरल पोर्शन के अंदर। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को सिलेबस भेजा था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो होपफुली 100% श्योर इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रेगुलर भर्तियां आती हैं जो कि सालाना होती हैं। अगर आप अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जाएं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पूरे सूबे में तकरीबन 83,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो आज नहीं तो कल इनको भर्ती करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसको जितना डिले कर रही है उतने ज़्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं स्कूलों से और उतनी ज़्यादा वैकेंसीज खाली होती जा रही हैं। तो फिलहाल तो प्रपोजल यही है कि आर्जी भर्तियाँ की जाएँ, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे रावलपिंडी और मियांवाली में ऑलरेडी भर्तियाँ हो गई हैं, अब डेरा गाजी खान के अंदर स्टार्ट होने लगी हैं और 5-6 ज़िला इसके अंदर और शामिल होंगे, उन पर इन भर्तियों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तो सिलेबस की मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आप में से अगर कोई एस्पायरेंट जो है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो अपने टेस्ट की आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो साइंस के लोग हैं वो किस तरीके से अपने पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पीपीएससी से रिलेटेड तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलती रहे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।